प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा भी रेखा है और अभिलंब भी रेखा है। तो यहाँ पर जो 11वीं कक्षा में आपने सरल रेखा नाम का पाठ पढ़ा था वो अत्यंत याद आने वाला है। अब अगर आपको सरल रेखा अच्छी तरह से आती है तो आप इस चैप्टर में मजा लेंगे, और अगर नहीं आती तो तोते उड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको सरल रेखा के बारे में, जो 11वीं कक्षा में थी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूं कि भाई सरल रेखा क्या होती है, सरल रेखा के रूप क्या क्या होते हैं, उनकी फोटो कैसे बनती है। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक और काम में आएगा इसमें प्रवणता, ठीक है, स्लोप। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, प्रवणता, और या उसको अंग्रेजी में कह दो स्लोप। इसकी जानकारी कैसे लेते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा। अब बालक कहे कि साहब सरल रेखा क्यों कह रहे हो सर, आप इसको रेखा भी तो कह सकते हो। तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ाना चालू करा तो कक्षा 6 में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। वहां पर एक प्रश्न है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नया नया मास्टर बना था साहब, मैंने भी ताव में आके कह दिया कि साहब एक रेखा खींची जा सकती है ऐसे, ये एक रेखा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि एक बच्ची ने बताया कि साहब ये गलत है, ये आंसर नहीं है, इस पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने कहा भाई अनंत रेखाएं कैसे खींची जाएंगी। तो उस बालिका ने खींच के बताया, देखो ऐसे डन टन टन डन टन टन डन टन टन डन टन टन, ऐसे करके कई सारी रेखाएं खींची। तब मैंने पूछा कि भाई ये कैसी रेखा है ना, ये रेखा थोड़ी ना है। तो उसने कहा सर रेखा है, ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा है। सरल रेखा और वक्र रेखा ये दो होती हैं। तो इन दो बिंदुओं से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थी क्लास 6 की कहानी। तो इसलिए अपने को ये याद रखना है कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, सरल रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं, सरल रेखा की। अब सरल रेखा का जो मानक सूत्र होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है सर x और y का एक घातीय समीकरण। x और y का एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, चाहे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, जितने भी x और y के एक घातीय समीकरण होंगे वो एक सरल रेखा को व्यक्त करेंगे। ठीक, अब साहब इसमें सबसे पहला रूप वो आया साहब x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष भी अपने आप में सरल रेखा है। ये होता है बेटा y बराबर 0। x अक्ष ऐसे मान लो आप, ये x अक्ष है और ये y है, y अक्ष। x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा, ठीक है, वो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0। ये समीकरण जो बनती हैं ये यहाँ पर सभी प्रतिबंधों को पूरा करती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि साहब x अक्ष का समीकरण ये है y बराबर 0, यानी कि x अक्ष पर y निर्देशांक सदैव क्या रहेगा, 0। दूसरा रूप देखा था, दूसरा रूप था y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण, अब y अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा, x बराबर 0। x बराबर 0, तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तीसरा
एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा मेरे लाल? ये होगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं ऐसे, तो ये है अपने पास में एक्स अक्ष, ये है अपने पास में y अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर, ये देखो आप, ये क्या होगा बेटा? यहाँ पर y निर्देशांक जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि स्थिर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर c। जैसे y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर -2, ये सब क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। नंबर 4 पर है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? ये होगा अपने पास में x बराबर c। x बराबर c, देखो आप ऐसे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष के समांतर, ये देखो आप, ये है अपने पास में x बराबर c। इस रेखा पर y निर्देशांक क्या रहेगा? सदैव 0 रहेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब आते हैं साहब अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। 5वें नंबर पर, सारी रेखा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेरे काम में आने वाली है उस रेखा की बात कर रहे हैं अपन। अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में ये होगा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है। अगर इसकी फोटो की बात करें तो इसकी फोटो कुछ ऐसे बनेगी। ये यहाँ पर ये जो है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, b। ये कहलाता है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। इसकी विशेषता रहती है कि x और y का गुणांक 1 रहता है, बराबर के इस तरफ 1 करना होता है। ठीक है, और जो बटे में है ये क्या कहलाते हैं? अपने अंतःखंड की लंबाई। यहाँ पर ये a जो है x अक्ष पर, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, और b क्या है? b है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ठीक बेटा, फिर उसके बाद में आए सा 6ठे नंबर पर, यह है प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? ये होता है y बराबर mx और प्लस c, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। अगर मैं इसकी फोटो बनाने पे आऊं तो कैसे बनेगी? देखो आप फोटो, ये ऐसा, ये ऐसे बनेगी, ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थीटा है, ये तो क्या है? थीटा, और ये है c। यहाँ पर जो m है, m जो है इसको कहते हैं अपन प्रवणता। क्या कहते हैं बेटा? प्रवणता m, जो बराबर होती है tan थीटा के। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है रेखा द्वारा x अक्ष पर धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, ये क्या है? थीटा। और इसके लिए जो tan थीटा का मान है, इसके लिए
जो tan थीटा का मान है वो क्या है, वो है प्रवणता। C क्या है साहब, C है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये दोनों अपने बहुत काम में आने वाले हैं। कैसे कि भैया इसमें रेखा आएगी ऐसे 3x + 4y = 12, ये आ गया साहब। अब अपने को फोटो बनानी पड़ेगी, तो फोटो बनाएंगे तो अपने को पता लगेगा 3x / 12 + 4y / 12 = 1, x / 4 + y / 3 = 1। अब जब इसकी फोटो बनाएंगे तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 4, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 3, ये बनी। इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 4, 0, इसके निर्देशांक आएंगे 0, 3, ये फोटो बन गई। तो यहाँ पर अंतःखंड रूप में अगर कोई भी समीकरण है, रेखीय समीकरण यानी कि x और y का एक घातीय समीकरण है, तो उसको अपन अंतःखंड में भी बदल सकते हैं, प्रवणता रूप में भी बदल सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसी रेखा को अगर मेरे को प्रवणता रूप में करना होता तो मैं क्या काम करता कि इसमें 3x + 4y = 12, तो 4y = -3x + 12, y = -3/4x + 3। अब यहाँ पर m बराबर ये आ जाता -3/4 और साहब c बराबर ये क्या आ जाता 3, प्रवणता क्या आ जाती है -3/4 और साहब c क्या आ जाता अपने पास में 3, यानी कि c क्या था, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये भी काम में आएगा। अच्छा, एक और चीज काम में आएगी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। ये स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ने के लिए अपने को थोड़ी सी, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। नहीं तो आप कहोगे ये कहाँ से आया, है ना, ये कब पढ़ा था, ये कब देखा था। इसलिए ये थोड़ी सी रामायण में आपको पहले सुना रहा हूं। ठीक है बेटा। अब आए अपन 7वें नंबर पर, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा कि साहब y = y - y1 = m x - x1, ये है सर। यहाँ पर m क्या है, m है प्रवणता, ठीक है, m जो बराबर होती है किसके, tan थीटा के, और थीटा क्या होता है, रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण। ये है अपने पास में बिंदु P, x1, y1, ये आ गया। अब यहाँ पर अपन कहें कि साहब ये है थीटा, तो इसको कहते हैं अपन रेखा द्वारा एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, जहाँ पर P क्या है, बिंदु है x1, y1, और थीटा क्या है, इस रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। ठीक है। अब साहब आगे चलें, 8वें नंबर पर देखते हैं। 8वें नंबर पर क्या है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये भी बहुत काम में आएगा साहब। ठीक है, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यह आएगा y - y1 बटे y2 - y1 बटे x2 - x1 और x - x1, ये आ गया। यहाँ पर अगर इसकी फोटो की बात करेंगे तो ये आएगा अपने पास में दो बिंदु हैं साहब, एक P x1, y1 और एक Q
x2, y2, ये आ गया। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पर m प्रवणता, ये आएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये क्या है, रेखा की प्रवणता। तो अपने को प्रवणता के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों क्या है, प्रवणता का खेल खेलेंगे। यहां पर निर्देशांक ज्यामिति में प्रवणता का मतलब आपने देख लिया m tan थीटा, लेकिन अवकलन के अनुप्रयोग में प्रवणता को अपन काय से बताएंगे, dy बटे dx। ये क्या होगा अपने पास में, प्रवणता। प्रवणता काय से बताएंगे अपन, dy बटे dx से। यानी कि चाहे रेखा हो, सरल रेखा, चाहे वक्र रेखा हो, अपने को उसका एक बार अवकलन करने पर जो कर्व होगा, जो फलन होगा, उसका एक बार अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा वो उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का मान होगा, प्रवणता होगी, सॉरी, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। चलो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले कुछ प्रवणताओं की अपन जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन सी प्रवणता, देखो आप, नंबर 1 यहां पर आई साहब प्रवणता। ठीक है, कौन कौन सी प्रवणता, एक्स अक्ष की प्रवणता, ये अपने को याद रखनी है साहब। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, m बराबर tan 0 यानी k 0। एक्स अक्ष की प्रवणता हमेशा क्या होगी, 0। ठीक, फिर बात करते हैं अपन y अक्ष की प्रवणता। ये क्या होगी बेटा, ये होगी m बराबर tan 90 यानी कि अनंत, ये चीज आएगी। फिर आएगी एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, ये क्या होगी बेटा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है तो एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री, ये भी 0। फिर आएगी साहब y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी साहब, m बराबर tan 90 यानी कि अनंत, ये आ गई। एक और, दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी बेटा, ये आएगी अपने पास में m बराबर या तो tan 45 डिग्री या फिर tan 135 डिग्री। ठीक है, तो m बराबर यहां पर लिख लेते हैं अपन ±1, ये आ गया। और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता अपन देख ही चुके हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी मेरे लाल, ये होगी अपने पास में m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, बिंदु के निर्देशांक है। इतनी जानकारी आपको 11वीं कक्षा वाली होनी ही चाहिए, तब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा।